नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोमनी लोकवाय। ये जो मेडिकल कंडीशन है इसके बारे में। इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं स्लीप टॉकिंग या फिर निंद्रा लैप ये भी बोलते हैं। तो इस डिसीज कंडीशन के बारे में, इस डिसीज की परेशानी के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्लीप टॉकिंग, ये जो डिसऑर्डर है निद्रा लाप, ये जो डिसऑर्डर है इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, साथ ही में ये जो लक्षण आपको आते हैं तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट आपने लेनी चाहिए, कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेने चाहिए, कौन सी प्रिवेंटिव तौर पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो मेडिसिन उसके बारे में बात करेंगे निद्रा लाभ के लिए। तो वो मेडिसिन अगर आपको खरीदनी है तो आप इस मेडिसिन को आपके नजदीकी होम्योपैथिक फार्मेसी से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन इस मेडिसिन को ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर एक मेडिसिन का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ये मेडिसिन जो है ये आप मंगवा सकते हैं। तो हम चालू करते हैं हमारा वीडियो। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो कुछ लोग मौजूद होते हैं वो अगर आप सोते समय बड़बड़ाते हैं तो उनको परेशानी देखने को मिलती है। इस स्थिति को हम सोमनी लोकवाय या फिर निद्रा लाप भी कहते हैं। तो ये एक स्लीप डिसऑर्डर का प्रकार है। आमतौर पर ये कभी खतरनाक नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, उसके हिसाब से ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जो परेशानी है इसके स्टेज जो है ये आपकी नींद में आप कितना बोलते हैं उस पर निर्भर रहता है। अगर व्यक्ति 1 या 2 की स्टेज पर है तो व्यक्ति जो बोलता है वो लोगों को समझ आता है। इसका मतलब है ये जो व्यक्ति है वो इतनी गहरी नींद में नहीं होता है। इस दौरान जो भी व्यक्ति बातें करता है वो बिना मतलब की नहीं होती है, बेमतलब की नहीं होती है। उसका अर्थ जो है वो निकलता है, उसका कुछ अर्थ जो है वो हो सकता है। अगर व्यक्ति 3 या 4 स्टेज पर रहती है तो उसकी बातें समझना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो गहरी नींद में है। और ये जो समस्या है ये अगर व्यक्ति है महीने में 1 ही बार बोल रहा है स्लीप टॉकिंग या फिर निद्रा लैप, उसको महीने में 1 ही बार हो रहा है तो ये समस्या आम है। अगर व्यक्ति हर वीक में यानी कि हर एक सप्ताह में बात करता है स्लीप टॉकिंग निद्रा लाप की लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं हफ्ते में 1 बार, तो ये मध्यम स्टेज हो सकता है, मॉडरेट स्टेज हो सकता है। अगर व्यक्ति हर रात बोलता है तो ये स्थिति जो है वो गंभीर होती है और ऐसे में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो नींद में बोलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से आपको स्लीप टॉकिंग ये डिसऑर्डर जो है निद्रा लाप ये जो डिसऑर्डर है ये हो सकती है। तो नींद की कमी यानी कि आप अनिद्रा के शिकार हो, आपकी नींद जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, आप बहुत कम समय के लिए सोते हैं तो आपको निद्रा लाप हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है, किसी भी चीज का तनाव हो, आप काम पर जाते हैं उसका तनाव है, आपकी फैमिली का तनाव है तो उसके वजह से भी आपको स्लीप टॉकिंग हो सकता है। डिप्रेशन हो जाना यानी कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको निद्रा लाप की समस्या जो है वो हो सकती है। तेज बुखार अगर किसी व्यक्ति में रहता है, छोटे बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि वो बुखार में बड़बड़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है तो उसको भी निद्रा लाप की परेशानियां होती है। स्लीप एपनिया की तकलीफें होती है। स्लीप एपनिया यानी कि जो आपका एयरवे होता है उस वक्त आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा कष्ट लेने पड़ते हैं, तो उस वक्त भी उस कंडीशन को हम स्लीप एपनिया बोलते हैं क्योंकि फैट बहुत ज्यादा जमा होता है आपके एयरवे में और आप जो एयरवे जो है वो टाइट हो जाता है। इसके वजह से आराम से वो एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरीके से पास नहीं होता है और आपको स्लीप एपनिया यानी कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके कारण और आपको स्लीप एपनिया जैसी परेशानियां होती है और उस वक्त आपको निद्रा लाप होता है। अगर कोई दवाइयां आप जो ले रहे हैं उसका अगर साइड इफेक्ट होता है तो स्लीप टॉकिंग जो है वो हो सकता है। तो नींद में बोलने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो निद्रा लाप में है। तो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट
पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण होता है नींद में बड़बड़ाना, या फिर किसी मानसिक विकार का शिकार है, या फिर उसको मानसिक परेशानियां होती है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, तो उस वक्त भी स्लीप टॉकिंग जो है वो हो सकता है। रात में ही उस मानसिक विकार के जो दौरे हैं वो पड़ जाते हैं, या फिर ह्यूमन बिहेवियरल डिसऑर्डर का अगर कोई व्यक्ति शिकार है तो उसमें भी स्लिप टॉकिंग ये जो है वो होता है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराता है, उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, चेहरा जो है वो रात के समय बहुत ज्यादा लाल हो जाता है जब वो नींद में बात करने लगता है, दिन में उसको थकान महसूस होती है क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है, वो निद्रा लाभ में रहता है इसके वजह से, और काम पर वो फोकस नहीं कर पाता है, और रात के सोते समय उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये जो सारी सिम्टम्स होते हैं ये स्लीप टॉकिंग के निद्रा लाभ के लक्षण हो सकते हैं। ये जो निद्रा लाभ है इसकी स्टेज कम है, यानी कि दो या फिर 1 के स्टेज पर निद्रा लाभ है, तो इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि सोते समय आपके कमरे में कोई रहना चाहिए जिससे आपको डर नहीं लगता है और आप आराम से सो सकते हैं। साथ ही में आपकी जीवन शैली में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि आप शराब पीते हैं तो शराब का सेवन आप छोड़ दें, या फिर नींद के पहले, सोने से पहले आप वॉकिंग पर जरूर जाए, वॉक करें, इसकी वजह से आपको रिलैक्स फील होता है और नींद अच्छे से आती है। या फिर आपके डेली लाइफ में तनाव है, तनाव युक्त सिचुएशन है, तो उस तनाव को दूर करें तो आपको अच्छे से नींद आ सकती है। इसके अलावा सोने का समय जो है वो आपको निश्चित करना है, और सोते समय आपको फोन को जो है वो अवश्य दूर रखना है, इसके वजह से आपको नींद जो है वो अच्छे आने लगेगी। साथ ही में हम बात करते हैं अगर कोई व्यक्ति 3 या 4 स्टेज पर है तो उसको दवा की जरूरत जरूर पड़ती है, तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आप कौन से ले सकते हैं निद्रा लाभ के लिए, अब उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो इसमें पहली जो मेडिसिन है वो आप निद्रा लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे होम्योपैथी में, वो है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है नींद के वक्त, या फिर उसको नींद के वक्त बहुत ज्यादा हंसता है, तरह तरह के आवाज जो है वो निकालता है, तो उस वक्त ये हायोसाइमस नाइगर ये जो मेडिसिन है ये हम देते हैं। और जो कभी कभी बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जो है वो नींद में रोते हैं, वो उठते नहीं है नींद से लेकिन नींद में रोते हैं, अगर वो डर जाते हैं तो उसके लिए भी हायोसाइमस नाइगर ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। नींद में अगर किसी पेशेंट में कन्वर्जन आते हैं या फिर उनके हाथ पैर जो है वो इनवॉलेंट्री, उनको महसूस भी नहीं होता है फिर भी वो हिलते रहते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है उनके हाथ पैरों की लिम्स की, तो उस वक्त हायोसाइमस नाइगर मेडिसिन हम देते हैं। ये जो मेडिसिन है ये हम 231 mg या फिर cm पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पोटेंसी है ये स्टेज पर डिपेंड है, डिसीज पर निर्भर है कि पोटेंसी आप कौन से पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे निद्रा लाभ के लिए वो है लैकेसिस मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो नींद में बहुत ज्यादा रोते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसा करते हैं, तो ऐसे बच्चों में ये लैकेसिस मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। या फिर अचानक से नींद में से उठ जाते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये मेडिसिन हम देते हैं, और डरने के बाद वो फिर से नींद में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये लैकेसिस मेडिसिन हम देते हैं। अगर किसी पेशेंट में बहुत भयानक सपने आते हैं, सपने जो सांप के सपने आते हैं, स्नेक के सपने आते हैं, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। और जो भी कंप्लेंट्स होती है पेशेंट की, मतलब हाथ पैर दुखना, जो भी जनरल कंप्लेंट्स होती है वो नींद के वक्त सोने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त लैकेसिस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है स्लीप टॉकिंग के लिए, निद्रा लाभ के लिए। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं वो सोते समय उनकी आंख जो है आधी खुली रहती है, तो वैसे पेशेंट में अगर निद्रा लाभ की समस्याएं होती है तो बेलाडोना मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर काम करती है। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है नींद में, और सडन वो जो है वो घबरा जाता है और स्लीप से, नींद से उठ जाता है और रोने लगता है, या फिर मोर्निंग, या फिर उसके दांत जो है वो
बजाता है, दांत जो है वो बचते हैं, तो उस वक्त भी ये बेलाडोना मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। और उसके हाथ पैर जो है उनमें जर्क बैठता है नींद के वक्त, यानी कि उसका हाथ ऐसे उसने रखा है सोते वक्त तो उसमें ऐसे जर्क बैठता है नींद के वक्त, तो ये बेलाडोना मेडिसिन अवश्य हम उस पेशेंट्स में दे सकते हैं। और ये जो पेशेंट्स है इसमें नींद जो है वो इतनी आती है लेकिन वो सोने में सो नहीं पाता है, तो वैसे कंडीशन में बेलाडोना मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे स्लीप टॉकिंग के लिए, निद्रा लाभ के लिए, वो है सीना। सीना ये जो मेडिसिन है ये ज्यादातर वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि जिन पेशेंट्स में वर्म इंटेस्टिनल तकलीफ है तो उस पेशेंट में सीना मेडिसिन देते हैं। साथ ही में ऐसे कंप्लेंट्स के साथ वर्म कीड़े अगर उसके पेट में है और उसकी वजह से उसको तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं पेट के संबंधी, तो उसके साथ ही उसकी स्लीप जो है, नींद जो है वो डिस्टर्ब है, अच्छी तरीके से नींद नहीं ले पाता है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। नींद में वो बहुत जोरों से चिल्लाता है या फिर बातें करता है और नींद में उसके हाथ या फिर उसके घुटने जो है वो पेट पर लेता है, क्योंकि उसके पेट में वर्म्स रहते हैं, वो दर्द करते हैं, तो इसके वजह से वो उसके हाथ और घुटने जो है वो पेट के तरफ लेता है। तो ऐसे पोजीशन में अगर कोई पेशेंट सोता है तो हम उस पेशेंट्स में सीना जो है वो जरूर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बच्चों में रात के वक्त बहुत ज्यादा डर लगता है, वो रो पड़ते हैं, चिल्लाते हैं, नींद में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वैसे पेशेंट्स में सीना मेडिसिन हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है और लास्ट जो मेडिसिन है निद्रा लाभ के लिए वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है निद्रा लाभ के लिए। पेशेंट जो है वो नींद में बातें करता है और सुबह के 3 बजे के बाद वो सो नहीं पाता है, यानी कि सुबह होने को आती है और उसकी नींद जो है वो चली जाती है, उसके बाद वो सो नहीं पाता है, तो वैसे कंडीशन में नक्सवामिका मेडिसिन जो है ये हम देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की कि निद्रा लाभ के लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो मेडिसिन है ये कौन से पोटेंसी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोज अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और ये जो सारे मेडिसिन मैंने बताए हैं तो ये आपको अगर ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस सारे मेडिसिन के लिंक दिए हुए हैं, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप ये मेडिसिन जो है ये ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।